केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपके यूनिट 4 है और मार्क्स भी 4 ही है, 4 नंबर का ये पार्ट है। रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा है रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग कोमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग कोमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग कोमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, तथा अभिक्रिया की मैकेनिज्म, क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग कोमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी है वो कहलाती है। ठीक है, अब अभिक्रिया वेग कहते किसे हैं, तो शुरुआत होती है अभिक्रिया वेग की। अभिक्रिया वेग, कोई भी अभिक्रिया है वो हो रही है या नहीं हो रही है या कितने समय से हो रही है, तो उसका अध्ययन इस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाता है। अभिक्रिया वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को, समय के साथ सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद है उसकी सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया वेग है वो सांद्रता बटा समय हो गया, तो अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता बटा समय। अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। अब सांद्रता होता है मोल लीटर इनवर्स, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, और प्रति को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स समय का हो गया सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट हो गई अभिक्रिया वेग की। ठीक है, अभिक्रिया वेग का मात्रक लिखिए तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मात्रक हो गया। अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखिए तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है तो अभिकारक रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। अब अभिक्रिया वेग भी दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है एवरेज वेग, औसत वेग। औसत वेग समय अंतराल, निश्चित कुछ समय अंतराल के लिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में
समय अंतराल के लिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। इसे डेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल द्वारा प्रदर्शित करता है। कुछ समय अंतराल के लिए अभिकारक या उत्पाद है उसकी सांद्रता में हुए परिवर्तन को एवरेज वेग कहते हैं और इसे डेल के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, मान लो कोई अभिक्रिया है A+2B गिवन प्रोडक्ट उत्पाद को औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखना है। औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखना है। A+2B उत्पाद कोई अभिक्रिया है, तो आपको जितने अभिकारक दे रखे हैं उतने आपको त्रिभुज बनाने हैं। डेल अपॉन डेल टी। डेल अपॉन डेल टी का मतलब है कुछ समय अंतराल के लिए ए की सांद्रता में परिवर्तन बराबर डेल अपॉन डेल टी बी की सांद्रता में परिवर्तन। अब आपको पता ही है अभिकारक होते हैं तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। तो आगे आपको क्या चिन्ह लगाना है? ऋणात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा? ऋणात्मक चिन्ह आएगा अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट के लिए। और जो आपको संख्या दे रखी वो बटा में, ए के आगे कुछ नहीं है, बी के आगे 1/2 है तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया औसत वेग व्यंजक किसके लिए? A+2B गिवन प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए एवरेज जो वेग है उसका व्यंजक हो गया। ठीक है, कुछ समय अंतराल के लिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। इसे त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब औसत वेग के और व्यंजक लेंगे अपन। ये तो हो गई आपकी रासायनिक बल गति की परिभाषा। अभिक्रिया वेग हो गया। अभिक्रिया वेग दो प्रकार का, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो औसत वेग के और उदाहरण ले रहे हैं अपन। जैसे कोई अभिक्रिया है N2+3H2 गिवन 2 अमोनिया। N2+3H2 गिवन 2 अमोनिया, इसको औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखना है। N2+3H2 गिवन 2 अमोनिया को वेग व्यंजक के रूप में लिखिए, को औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखिए। औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखना है। औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखो। ठीक है, N2+3H2 गिवन 2 अमोनिया को औसत वेग व्यंजक के रूप में लिखना है। तो जितने अभिकारक और उत्पाद दे रखे हैं उतने अपन डेल अपॉन डेल टी लगा देंगे। डेल अपॉन डेल टी बराबर डेल अपॉन डेल टी बराबर डेल अपॉन डेल टी। अभिकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह, अभिकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह। उत्पाद है तो उसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक चिन्ह। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? N2 की सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? अभिकारक H2 की सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? उत्पाद अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन। और आगे कौन सा चिन्ह है? धनात्मक चिन्ह। ठीक है, N2 के आगे कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं लिखेंगे। H2 के आगे 1/3 और अमोनिया के आगे 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके औसत वेग व्यंजक इस अभिक्रिया के लिए। N2+3H2 गिवन 2 अमोनिया है उसके लिए हो गया। 2A गिवन प्रोडक्ट, 2A गिवन उत्पाद को औसत वेग व्यंजक में लिखिए, को औसत वेग व्यंजक में लिखिए। औसत वेग व्यंजक में लिखिए। तो 2A गिवन उत्पाद है तो उसको भी औसत वेग व्यंजक में लिखना है। तो आपको तो जो दे रखा है उसको ही लिखना है। तो डेल अपॉन डेल टी लिख देंगे। डेल अपॉन डेल टी। और कौन है? अभिकारक ए है, ए लिख दिया। और अभिकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह आ गया और 1/2 आ गया। ये औसत वेग व्यंजक के रूप में हो गया। 2A गिवन उत्पाद को औसत वेग व्यंजक के रूप में लिख दिया। उसके बाद अगला वेग है वो है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक।
ताक्षणिक वेग। स्पीडोमीटर में जो आपको स्पीड बताती है वो उस समय निश्चित क्षण के लिए होती है। जैसे आप चल रहे हो कार में 80 की स्पीड से, तो वो 80 बता रही है तो वो उस क्षण के लिए, 100 बता रही है तो वो उस क्षण के लिए, 20 बता रही है तो उस क्षण के लिए। और आप निश्चित दूरी तय कर रहे हो, जैसे यहाँ से आप जोधपुर जा रहे हो तो 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर की आप दूरी तय कर रहे हो, 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपका औसत वेग व्यंजक कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर आया तो वो तो आपका औसत था। अब कहीं आप 80 की स्पीड से भी चले, कहीं आप 100 की स्पीड से भी चले, कहीं आप स्पीड ब्रेकर पे 0 पे भी आए, 10 की स्पीड से भी चले, ठीक है, तो वो जो वेग होगा जो उस क्षण के लिए है वो ताक्षणिक वेग है। वो कौन सा है? वो ताक्षणिक वेग है, वो स्पीडोमीटर के द्वारा बताया जा रहा है। औसत वेग लंबी दूरी के लिए है कि भाई आप 2 घंटे में कितने चले। तो निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया वेग को क्या कहते हैं? ताक्षणिक वेग। निश्चित क्षण, निश्चित क्षण, क्षण का मतलब होता है समय के लिए, निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया वेग को, अभिक्रिया वेग को, निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसे d/dt द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे d/dt द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसे d/d द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई अभिक्रिया है N2+3H2 given to अमोनिया, N2+3H2 given to अमोनिया को ताक्षणिक वेग व्यंजक में लिखना है। तो जितने व्यंजक है उनको d/dt में लिख देंगे। d/dt औसत होता तो त्रिभुज लिख देते हैं, d/dt बराबर d/dt बराबर d/dt। ठीक है, तीनों को लिख दिया अपन ने, d/dt। अब किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है? N2 की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है? H2 की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है? अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन। N2 की सांद्रता में परिवर्तन तो आगे ऋणात्मक चिन्ह, H2 की सांद्रता में परिवर्तन ऋणात्मक चिन्ह, अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक चिन्ह। N2 के आगे कुछ नहीं है, H2 के आगे 3 है तो 1/3, अमोनिया के आगे 2 है तो 1/2। तो ये हो गया आपके ताक्षणिक वेग व्यंजक किसके लिए? इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, और अभिक्रिया अपन देख रहे हैं, जैसे आपको कह दे 2A + B गिवन प्रोडक्ट को ताक्षणिक वेग व्यंजक में लिखिए। 2A + B गिवन प्रोडक्ट को कौन से व्यंजक में लिखना है? ताक्षणिक। तो वही आपके लिख दिया d/dt बराबर d/dt। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? A की सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? B की सांद्रता में। अभिकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह 1/2, अभिकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह 1/2। ठीक है, ये हो गया आपके अभिक्रिया के लिए ताक्षणिक वेग व्यंजक। तो निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया का समय, निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, निश्चित क्षण के लिए अभिकारक या उत्पाद की समय के साथ हुए परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसे d/dt द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अभिक्रिया वेग कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार के, एक तो औसत हुआ और एक ताक्षणिक हुआ। उसके बाद है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के द्वारा सिंबल करते हैं। माना कोई अभिक्रिया निम्न है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग में माना कोई अभिक्रिया निम्न है, A B, C गिवन उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग dx/dt ताक्षणिक के रूप में लिख रहे हैं।
dx अपॉन dt सांद्रता और समय में परिवर्तन अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। यह है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या गुलवर्ग वागे नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या गुलवर्ग वागे नियम से। 11th में पढ़ा होगा आपने गुलवर्ग वागे नियम। अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है। अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt बराबर k, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c उनके गुणनफल के सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आपने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो dx अपॉन dt बराबर क्या आया, k, a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c। ये हो गई। यदि a की पावर a बराबर b की पावर b बराबर c की पावर c बराबर 1 हो, एकांक हो, यदि सक्रिय सांद्रता है वो एकांक हो, 1 हो, तो अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt किसके बराबर आ गया, dx अपॉन dt बराबर k, dx अपॉन dt किसके बराबर आ गया, k के बराबर आ गया। तो परिभाषा हो गई, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग एकांक हो, अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, तो अभिक्रिया वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, तो अभिक्रिया वेग को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिकार सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। dx अपॉन dt बराबर k। अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो गई तो अभिक्रिया वेग को क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, dx अपॉन dt बराबर k। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग k है उसका निर्धारण कर सकते हैं कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं। तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। एक कोई मान्य अभिक्रिया ये है, ए की सक्रिय सांद्रता स्मॉल है, बी के स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी। ठीक है, इनको लिख दिया तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू कर दिया कि अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt अभिकारकों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, नियतांक आया k। ठीक है, यदि सक्रिय सांद्रता एकांक हो, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c बराबर एक एकांक कर दिया तो dx अपॉन dt बराबर k हो गया। यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, dx अपॉन dt बराबर क्या हो गया, k। अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक निकालना है, मात्रक निकालना है। तो उससे पहले समीकरण इसको कर देंगे 1 से, समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार 1 को वापस लिख देंगे अपन, समीकरण 1 को वापस लिख दिया, dx अपॉन dt बराबर k, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। ठीक है, समीकरण 1 लिख दिया। तो यहाँ पे dx क्या है, मात्रक लिख रहे हैं तो सांद्रता है, सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक हो या उत्पाद हो, सांद्रता की पावर 1 और नीचे dt क्या है, समय की पावर भी 1 बराबर k। a क्या है, सांद्रता, अभिकारक की b भी क्या है, सांद्रता, c भी क्या है, सांद्रता, सांद्रता सांद्रता सांद्रता, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। अब आधार समान है, सांद्रता सांद्रता सांद्रता, तो घाते जोड़ देंगे तो सांद्रता की पावर 1 बराबर बटा समय की पावर 1 बराबर k। सांद्रता घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है, गणित में नियम है a प्लस बी प्लस सी। ऐसे अभिक्रिया खूब हो सकती है,
तो A प्लस बी प्लस सी, अभिकारक और हो सकते हैं, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, तो सांद्रता की पावर 1 बटा समय बराबर के, सांद्रता की पावर क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी की जगह हो गई n, तो k बराबर क्या आया, सांद्रता। अब ये भाग लगेगा तो सांद्रता बटा सांद्रता हो गई 1 बटा n, तो 1 बटा n, तो आधा समान घाते भाग में हो तो माइनस में कर देंगे 1 माइनस n, सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स, सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स। ठीक है, ये हो गए आपके यूनिट। अब सांद्रता क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, सांद्रता बराबर होती है, सांद्रता होती है मोल 1 और लीटर इनवर्स, मोल की पावर 1 और लीटर इनवर्स। तो k बराबर क्या हो गया, k बराबर हो गया मोल लीटर इनवर्स, मोल की पावर, मोल तो एज इट इज हो गया 1 माइनस n, और लीटर इनवर्स में माइनस में आ रहा तो माइनस वाले को प्लस n माइनस 1 और समय इनवर्स, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और समय इनवर्स। ये यूनिट किसकी आ गई, ये यूनिट आ गई आपके k की, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 समय इनवर्स, किसकी आ गई यूनिट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग k है उसकी यूनिट आ गई, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 समय इनवर्स। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है। अब इसके आधार पर अपन कोटि है उसके आधार पर अभिक्रिया भी लिखेंगे। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग और उसका मात्रक आपने देखा कि माना कोई अभिक्रिया निम्न है, a प्लस बी प्लस सी गिवन उत्पाद, तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग होगा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लागू करेंगे। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम गुलबर्ग नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt अभिकारकों की शक्य सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो नियतांक आया k क्या है, k विशिष्ट अभिक्रिया व्यंजक है, विशिष्ट अभिक्रिया व्यंजक है। तो अब इसकी परिभाषा देनी है, तो a को एकांक कर दिया, b को एकांक कर दिया, c को एकांक कर दिया। यदि a b c एकांक हो तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया k। यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया वेग को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक है तो समीकरण 1 को वापस यहाँ पे पटका, समीकरण 1 को dx अपॉन dt बराबर k, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। dx क्या है, dx सांद्रता बटा समय, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सांद्रता की पावर 1 समय की पावर 1, k a क्या है, अभिकारक की सांद्रता, b भी सांद्रता, c भी सांद्रता, आधा समान घाते में जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी, तो सांद्रता 1 समय 1 बराबर k a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आपने क्या लिख दिया, n लिख दिया, तो सांद्रता की पावर 1 समय बराबर k सांद्रता की पावर n। अब आपने n को यहाँ नीचे वज्र गुणा में भेजा तो सांद्रता की पावर 1 बटा सांद्रता की पावर n हो गई, तो आधा समान और घाते आपके भाग में है तो माइनस में हो गई, k बराबर सांद्रता 1 माइनस n समय इनवर्स। अब सांद्रता खुद क्या होती है, सांद्रता होती है मोल लीटर इनवर्स, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो सांद्रता मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 समय इनवर्स। अब इसके आधार पर अपन कोटि लिखते जाएंगे n की वैल्यू और नियतांक निकालते जाएंगे। जैसे शून्य कोटि है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग k का मात्रक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग k का मात्रक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग k का क्या मात्रक होगा, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो पहले अपन लिख देंगे मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 और समय इनवर्स। ठीक है, ये हो गई अपने पास जो मेन डेरिवेशन है उसके आधार पर। शून्य कोटि के लिए n बराबर 0 लिखेंगे, शून्य कोटि है उसके लिए n कितना हो गया, n बराबर 0। तो मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 और समय इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी। अब इसको वापस लिखेंगे तो क्या हुआ, 1 माइनस 0 तो क्या हुआ, मोल का मोल हुआ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स
समय इनवर्स की इकाई क्या हो गई, सेकंड इनवर्स। तो कौन सी किसकी इकाई हो गई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई हो गई। ये हर साल बोर्ड में पूछते हैं। शून्य कोटि नहीं पूछे तो प्रथम कोटि के लिए देखेंगे अपन। प्रथम कोटि के लिए शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इन तीनों में से कोई पूछ सकता है। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए n बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इस समीकरण में अपन पटकेंगे तो मोल 1 माइनस n की जगह 1 लीटर, n-1 की जगह 1 माइनस 1 और समय की जगह समय इनवर्स हो गया सेकंड इनवर्स। तो 1 माइनस n 0 तो किसी का 0 का मतलब 1, तो बच्चा कौन, केवल सेकंड इनवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया प्रथम कोटि के बाद कौन आई, द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के लिए, अब द्वितीय कोटि के लिए n बराबर क्या होता है, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2 होता है। n बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 के लिए क्या हो गया, मोल 1 माइनस n में 1 माइनस 2 लीटर, n-1 2 माइनस 1 और समय का सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो मोल इनवर्स, मोल तो हो गया इनवर्स में, मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। कौन सी कोटि के लिए हो गई, ये हो गई आपके द्वितीय कोटि के लिए। तो इस प्रकार आपको कोई भी दे दे तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बोर्ड में भी प्रश्न पूछा गया था कि k बराबर 2.8 इंटू 10 की पावर 8 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, मोल लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रिया कौन से कोटि की होगी। ठीक है, प्रश्न बन गया कि वेग व्यंजक का मात्रक दे रखा है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, वो कौन से कोटि की होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मेन जो सूत्र है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स समय इनवर्स। तो उसमें आपने देखा कि जब यहाँ पे n बराबर 2 रखा तो 2 रखने पर मोल इनवर्स आया रहा था, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। एग्जामिनर ने क्या किया कि लीटर को तो आगे पटक दिया, प्लस वाले को आगे कर दिया, माइनस वाले को पीछे कर दिया, तो उससे कोई मात्रक चेंज थोड़ी हुआ। तो देखो लीटर का लीटर आ रहा है, ये रहा लीटर, मोल इनवर्स ये रहा मोल इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स ये रहा सेकंड इनवर्स। तो आपका आसानी से आंसर क्या हो गया, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और ये फिजूल का 1 नंबर है, फर्जी नंबर है, आराम से आप ले सकते हो। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपने अभिक्रिया वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग का अध्ययन किया और उनके मात्रक का अध्ययन किया। धन्यवाद।